जरा सुनिएगा। खबरदार, दरियाए सिंध का पानी रोकने की कोशिश भी की ना तो ऐसे नताइज जाएंगे जो नस्लों तक मुहैयत होंगे। अच्छा, ये बात नाजरीन, पाक फौज ने भारत को वाज़ेह तौर पर बता दी है कि वो पाकिस्तान का पानी रोकने की हिम्मत भी ना करें। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। एक बार फिर नरेंद्र मोदी को अपीज करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इंडिया ने रज़ाउल्लाह निज़ामानी, ये आपको तस्वीर नजर आ रही है, मुबैना तौर पे इनको टारगेट किलिंग करके मरवा दिया है। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। अच्छा जी, भारत जंग के बहाने तलाश कर रहा है, धड़ाधड़ कर रहा है। तोबा तोबा कि जब भी मुझे थोड़ा सा शायबा हुआ, मैं क्रॉस द बॉर्डर जाऊंगा, पकड़ूंगा, मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तोबा तोबा। तो ये साहब जो आपको नजर आ रहे हैं, जिनको आज बदीन में मार दिया गया है, इनको मारने का मतलब ये है कि सीज फायर में ये दोबारा तय हुआ है कि जी जो भी भारत को मतलूब लोग हैं, टारगेट ऑपरेशन करके मार दिया जाए, जंग करके मारने की जरूरत नहीं है। देखें, जब पाकिस्तान ने भारत के आगे लेटने का फैसला किया तो भारत की ज़ाहिर कुछ डिमांड्स होंगी। तबाहो बर्बाद। भारत ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया तो खामोश नहीं बैठेंगे हम। 4.7 अरब डॉलर्स की खतीर रकम, मैं फिर से चेक कर लूं कहीं गलत नहीं, 4.7 अरब डॉलर्स की रकम भारत फौज को ग्रांट मिल चुकी है कि ये आपके डिस्पोजल पे है। देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पहलगाम अटैक के बाद जैसे ही भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था, उसके बाद जो पाकिस्तान से पहला रिएक्शन सामने आया था वो ये आया था कि अगर भारत ने हमारा पानी रोका तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में इनकी अच्छी खासी सुटाई हुई पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी फौज की। अच्छा खासा इनको पेला हमारी आर्मी ने, एयरफोर्स ने। उसके बाद इनकी ऐसी हालत हो चुकी है कि इनका DJI जो बयान दे रहा था हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, वही कल अरब मीडिया को एक बयान देता है कि भारत ऐसे कैसे हमारा पानी रोक सकता है, ये तो गलत बात है। अगर भारत हमारा पानी रोकेगा तो जो लड़ाई है बहुत लंबी चलेगी, हमारी जनरेशन लड़ेंगी इस पानी के लिए, और ये तो गलत बात है हमारे पानी रोक। मतलब एक तरीके से उसके चेहरे पे ना जो डर था इंडियन आर्मी का वो साफ दिख रहा था। अब वो चीज नहीं थी कि धमकी दे रहा हो इंडिया को, हम एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। अब वो चीज नहीं है इनके अंदर। भाई अच्छी खासी पिलाई हुई है पाकिस्तान की। और दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन है भाई, वो एक्टिव हो चुके हैं, जिहादियों को ठोक रहे हैं। एक और जिहादी को कल ठोक दिया। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बार फिर नरेंद्र मोदी को अपीज करने का सिलसिला शुरू हो गया है। मेरे पाकिस्तानियों, गुज़श्ता 2-2.5 साल में जब से जनरल आसिम मुनीर की हुकूमत आई है, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में 20 से 24 के दरमियान लोगों को, जो उसके टारगेट थे, जिसमें कश्मीर से जुड़े लोग भी थे, जो मूवमेंट का हिस्सा थे, जिसमें खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े लोग भी थे, उन सबको पाकिस्तान की सरजमीन पे मरवा चुका है। मेरे पाकिस्तानियों, अब इसमें एक और नाम का इजाफा हो गया है। इंडिया ने रज़ाउल्लाह निज़ामानी, ये आपको तस्वीर नजर आ रही है, मुबैना तौर पे इनको टारगेट किलिंग करके मरवा दिया है। इनको लिंक करता है भारत। इसको छोड़ दें कि ये हैं या नहीं, इसको छोड़ दें कि हम मानते हैं या नहीं, भारत ये मानता है। इनको सिंध के शहर बदीन में गोलियां मार के मार दिया गया है। पाकिस्तान में एक सिलसिला शुरू हुआ भारत को जितने मतलूब टारगेट थे उनको मारने का। धड़ाधड़ उन टारगेट्स को मारा गया। 20 से लेकर 24 तक टारगेट्स किए गए। पाकिस्तान की एजेंसियां खुद ये मानती हैं कि ये भारत ने किया। ये जो सीज फायर हुआ है, हमें लगता है ये बड़ी आसानी से हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से हुआ है। भारत इतनी आसानी से मान गया? मुझे जो अब समझ आ रहा है ये टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू होने के बाद, कि ना सिर्फ जहां डोनाल्ड ट्रंप ने तिजारत की धमकी दी कि हम भारत के साथ रोक देंगे, वहां पे पाकिस्तान को ये कहा गया कि आपने दहशतगर्दी का जो ये सेटअप है ये खत्म करना है। और ये मैं नहीं कह रहा, सिर्फ आपने JD वैंस की वो जो इंटरव्यू में कही गई बात है ना, वो याद करनी है। उसने यही कहा था कि हम पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जो टेरर रिलेटेड नेटवर्क है, इवन मार्को रूबियो की भी जो कॉल है उसका भी यही है कि पाकिस्तान से हम जो कह रहे हैं, जो टेरर नेटवर्क्स हैं, इनके खिलाफ आपको कार्रवाई करना होगी। अगर मैं इसका आसान तर्जमा करूं तो भारत को जो जो मतलूब लोग हैं, पाकिस्तान वो मारने में भारत की मदद करे।
इन नेटवर्क को एलिमिनेट करने में मदद करे। सो अब अगर आईएसआई ने मारा है या रॉ ने मारा है, एक ही बात। अच्छा जी, भारत जंग के बहाने तलाश कर रहा है, धड़ाधड़ कर रहा है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं। वो न्यू नॉर्मल जो है ना, उसकी बातें कर करके कि ये आज का सिक्का राजुल वक्त है कि जब भी मुझे थोड़ा सा शायबा हुआ, मैं क्रॉस द बॉर्डर जाऊंगा, पकड़ूंगा, मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जो पीएम मोदी साहब की ख्वाहिश लग रही है ना, ख्वाहिश नहीं, एक अर्नेस्ट डिज़ायर, बड़ी शदीद ख्वाहिश कि जंग किसी तरह शुरू हो जाए, तो उस हवाले से ताज़ा तरीन ये है कि मुंबई एयरपोर्ट और ताज महल पैलेस होटल, ये बड़ा मशहूर होटल है, यहीं पे वो वारदात हुई थी, आपको याद होगा, ज़रा ज़हन में वो पिक्चर लाइए। उस बारे में थ्रेट्स आई हैं कि यहाँ पे बॉम्ब है, ईमेल्स मौसूल हुई हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ ट्रिगर का काम कर सकती है। इन चीज़ों की तरफ ध्यान रखना, बजाय इसके कि ट्रोलिंग पे वक्त ज़ाया करें। क्लैशनिकोव के गाने और एक धम्मा चौकड़ी और एक बेमहल बेमौसमा सेलिब्रेशन जो है, उस पर वक्त ज़ाया करने की बजाय इन चीज़ों को माइन्यूटली देखें, ये आपसे मुताल्लिक है। फिर 4.7 अरब डॉलर्स की खतीर रकम, मैं फिर से चेक कर लूँ कहीं गलत नहीं, 4.7 अरब डॉलर्स की रकम भारत फौज को ग्रांट मिल चुकी है कि ये आपके डिस्पोजल पे है। ये तो एमओ से लेके अपने आर्मर्ड कारें ले लें, अपने गोले ले लें, बारूद ले लें, गाड़ियां लें फौरी तौर पे, क्योंकि हमें युद्ध पे जाना है, क्योंकि युद्ध उन पर सवार है जुनून की तरह। देखें, जब पाकिस्तान ने भारत के आगे लेटने का फैसला किया तो भारत की ज़ाहिर है कुछ डिमांड्स होंगी। भारत की ये डिमांड रही है जी कि ठीक है, आप हमारी गुलामी आप मान गए हैं, आप अच्छे ताबेदार बन गए, लेकिन ये बंदे हमने टारगेट करने हैं, हमें दे दें। भारत को 20 से 24 बंदे मारने दिए गए, ठीक है। हमारी सरजमीन पर भारत कार्रवाइयां करता रहा गुज़श्ता 2-2.5 सालों से, जब तक जनरल आसिम मुनीर आया है, भारत के लिए ये खुला मैदान छोड़ दिया गया है। और उसके बाद अब दोबारा से यह सिलसिला शुरू हो गया है, सो कॉल्ड जंग के बाद, सीज फायर के बाद। यानी अब दोबारा से पाकिस्तान के अंदर जितने भारत को मतलूब टारगेट हैं, उनको दोबारा से मारे जाने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। वो फिर खालिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड लोग हों या फिर वो कश्मीर से रिलेटेड लोग हों, उनको अब मारा जाएगा। ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ जी। ये है जी सीज फायर की कीमत जो पाकिस्तान अब चुकाएगा। लो भाई, अब ये नई कहानी शुरू हो गई है पाकिस्तान में कि ये जो सीज फायर हुआ है, इसके बदले में भारत को मतलब जो भारत के डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जा रहा है। और ये जो मतलब पाकिस्तान के अंदर जो जिहादी मारे जा रहे हैं, इसके पीछे आईएसआई का ही हाथ है। भाई आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आईएसआई खुद ही मार रही हो, फिर भारत पे इल्जाम क्यों लगाते हो तुम? भारत पे मत लगाया करो। और रही बात ये सीज फायर की, तो सीज फायर तुमने ही मांगा था, पाकिस्तान ने ही मांगा था उधर से कि भाई सीज फायर दे दो, बहुत फोड़ लिया आपने। अब खैर मुझे तो लगता है कि पाकिस्तानियों का इस समय हो चुका है दिमाग खराब, और इनकी ऐसी सुटाई हुई है कि इनका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर चुका है कि आईएसआई और रॉ दोनों मिलकर मतलब पाकिस्तान के अंदर जिहादियों को ठोक रहे हैं, आपस में लड़के मर रहे हैं। जिन सपोलों को दूध पिलाया आज वही डस रहे हैं पाकिस्तान को, जैसे टीटीपी टाइप के लोग हैं। टीटीपी आज पाकिस्तान को फोड़ रही है, जो कि टीटीपी पाकिस्तान ने ही बनाया था। कल सुनने में आया कि इनके आर्मी पर्सन्स को, ऑफिसर्स को उठा के ले गए टीटीपी वाले, और इल्जाम लगाते हैं हमेशा इंडिया के ऊपर। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।